भी आपने जब गिग्स इमेजेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी आपको ग्राफिक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं अभी ग्राफिक सॉफ्टवेयर के लिए ये कैनवा सजेस्ट करूंगा, और इसी का आज हमारा पूरा लेक्चर है। तो मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ अभी। अगर आपने ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आपने सिंपल इस पे लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने यहाँ पे साइन अप करना है। मैं साइन अप कर लेता हूँ। अच्छा, साइन अप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। ये कंटिन्यू विद गूगल। अगर आपका इसी ब्राउज़र पे अगर जीमेल लॉगिन हुई हुई है ऑलरेडी, तो आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो वो जीमेल से इंटरेक्ट करके आपकी साइन अप हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी इसी अकाउंट पे फेसबुक ओपन हुई हुई है ब्राउज़र पे तो आप कंटिन्यू विद फेसबुक भी कर सकते हैं। और अगर आप सिंपल कंटिन्यू विद ईमेल, अपनी ईमेल कोई भी यहाँ पे आप इंटर करेंगे और उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ। ये थोड़ा नेट का इशू है इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रहा है, अदरवाइज मैं
करें। अच्छा, अब आपके सामने कैनवा का पूरा डैशबोर्ड ओपन हो, ठीक है। अब इसमें आपके सामने देखें, यू माइट वांट टू ट्राई, आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप वाइट बोर्ड कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, पोस्टर है, मतलब डिफरेंट टाइप के आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल है। आप रिज्यूम डिज़ाइन करना चाहते हैं, लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं, वीडियोज़ करना चाहते हैं, यूट्यूब थंबनेल, इंस्टाग्राम की स्टोरीज हैं, मतलब डिफरेंट फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फ्लायर्स, यूर स्टोरी, इन्विटेशन कार्ड, मोबाइल वीडियोस, कुछ भी आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। आपकी जो प्रीवियस, अब ये आपको पूरा अपने ईमेल पे एक अकाउंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब आपके अगर रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपने ऑलरेडी कोई वर्क किया हो तो वो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट शो हो रहे होंगे, ठीक है। जिस तरह के भी यहाँ पर हमारे सामने कुछ रिज्यूम्स सामने आ रही हैं, ठीक है। ये रिसेंटली कोई वर्क हुआ है तो इस पे वो शो कर रहा है। इसी तरह बैक टू होम कर लें। इसके बाद टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स आपको किस टाइप की टेम्पलेट्स चाहिए वो सारी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर ये दे रहा है। बिजनेस टेम्पलेट्स हैं आपके पास, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स हैं, वीडियोस के हैं, मार्केटिंग के हैं, कस्टम प्रिंट हैं, कार्ड एंड इनविटेशन है, एजुकेशन, मतलब डिफरेंट टाइप के आपके पास टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसके अलावा ऐप्स हैं, कुछ आप ऐप्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें आपके पास यहाँ पर कस्टम क्रिएट अ डिज़ाइन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डिफरेंट टेम्पलेट्स के साइज़ के हिसाब से वो आपको बता रहा है। अगर आप यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे इसका साइज़ भी बता रहा है कि 1280 मल्टीप्लाई बाय 720, ये आपकी विड्थ है, ये हाइट है, 720 हाइट होगी और 1280 आपकी विड्थ है। ये इसकी यूनिट्स आपको पिक्सल्स में शो कर रहा है। इस तरह आप इंस्टाग्राम की स्टोरी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उस पर आप लेके आएंगे तो आपका 1080 इसकी विड्थ बता रहा है और इसकी हाइट बता रहे 1920 और आगे यूनिट बता रहे पिक्सल्स में। जितना भी ये इसके अंदर जितना भी काम हो रहा है कैनवा में, ये पिक्सल्स के अंदर काम हो रहा है। यूनिट आप चेंज भी कर सकते हैं लेकिन हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं वो पिक्सल्स हो रहे हैं। आप फ्लायर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो फ्लायर का देखें, यहाँ पर उन्होंने मिलीमीटर उसका यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। 210 मल्टीप्लाई बाय 297, तो वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है, ठीक है। ये आपको यूनिट्स और सारी चीज़ें इसमें टेम्पलेट्स बता दी हैं। अब इन केस मैं यहाँ पर अपनी फाइवर की गिग इमेज डिज़ाइन करना चाहता हूँ, फाइवर गिग इमेज साइज, ठीक है। मैं फाइवर गिग इमेज साइज लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे साइज बता रहा है 550 पिक्सल्स बाय 370 पिक्सल्स, ठीक है। तो अगर मैं ये साइज मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं कैनवा पे जाऊँगा तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है कस्टम डिज़ाइन का, ये देख ये वाला ऑप्शन है कस्टम साइज का, ठीक है। आप कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वेट और हाइट आ गई और आगे यूनिट्स पिक्सल शो हो रहे हैं। अगर आप इंचेस में लेना चाहते हैं, मिलीमीटर में लेना चाहते हैं, सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं तो कोई भी यूनिट्स आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर पिक्सल्स में ले रहा हूँ तो मैं 550 मल्टीप्लाई बाय 370 और मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देता हूँ तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये अनटाइटल इसका नेम लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने नेम चेंज नहीं किया और ये एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। चलिए, ये आपके सामने एक ब्लैंक पेज ओपन हो गया है जो हमने साइज़ दिया था 550 बाय 370 पिक्सल्स का, ठीक है। यहाँ पे अब ये आपके सामने कैनवा की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको सारी एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा फिर उसके बाद लेके चलूँगा। अगर आप इस डिज़ाइन का नेम चेंज करना चाहते हैं, देखें ऊपर आपके सामने यहाँ पर भी अनटाइटल्ड डिज़ाइन आ रहा है, ये ऊपर ब्राउज़र में देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास अनटाइटल्ड डिज़ाइन आ रहा है। अब इसका आप नेम देना चाहते हैं फाइवर एक इमेज मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और आप इस पे नीचे क्लिक करें तो आपका यहाँ पे नेम चेंज हो गया और इसी तरह आपका यहाँ पर भी नेम चेंज हो गया।
जब आप अब इस फाइल को सेव करेंगे अपने पास सिस्टम पे, ठीक है, या डाउनलोड करेंगे, तो इस नेम से आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, ये अब आपके पास ब्लैंक पेज ओपन हो गया वाइट कलर में। अगर आपने डिफरेंट और भी पेजेस क्रिएट करने हैं तो आप ऐड पेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। जैसे देखें पेज 2 लिखा हुआ आ गया, और इसी तरह आप क्रॉल करके इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पेज 1 है और यहाँ पे पेज 2 है। ठीक है, अगर आप पेज की कोई टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप ऐड कमेंट कर सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट पेज अगेन बनाना चाहते हैं तो आप डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। डिलीट करना चाहते हैं पेज को तो यहाँ से आप डिलीट कर देंगे, और ये इसी तरह आपने मज़ीद ऐड पेज करने हैं तो आप यहाँ पे ऐड पेज कर लेंगे। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ये पेज 2 डिलीट हो गया है और आपके पास सिंपल पेज 1 आ गया है। यहाँ पे नीचे जूम इन और आउट के लिए आपके पास एक बार लगी हुई है। ठीक है, अगर आप इस पेज पे वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके मैं चेक करना चाहता हूँ, तो आप इसको जूम इन करेंगे यहाँ से तो ये आपके पास डिज़ाइन जूम हो रहा है। इसी तरह आप अपने ग्रिड व्यू में देखना चाहते हैं पेज को तो वो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो ग्रिड व्यू में आपको शो करा देगा, लाइक इस तरह। ठीक है, आपके पास ग्रिड में आ जाएंगे। डी सिलेक्ट पेज कर दें इसको, एक मिनट। अगर आप ग्रिड को अगेन प्रेस करेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अगर आप इसको फुल स्क्रीन पे डिज़ाइन को देखना चाहते हैं इस वाइट पेज को तो आप ये एग्जिट फुल स्क्रीन और वहाँ पे स्केप दबाएंगे तो स्केप से भी एग्जिट हो जाएगा, और इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं इस पेज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपके पास एडिट टाइमिंग आ रही है, पोजीशंस आ रही हैं, और यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, बैकग्राउंड कलर। अभी आपके सामने इस पेज का बैकग्राउंड कलर आपके पास वाइट है, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आपके पास सामने आ रहे हैं। यहाँ पे सॉलिड कलर्स हैं, ये ऑलमोस्ट ये सारे ग्रेडियंट कलर है, मतलब 2 और 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन कलर्स हैं, ये ग्रेडियंट कलर्स कहते हैं इनको। आप तो आपके पास सामने ये सॉलिड कलर्स आ रहे हैं। आप इनमें से अगर आपको कोई कलर की वैल्यू नोन है, आप वहाँ से वो कोड जो कलर कोड होता है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो आप वो सेम एज इट इज़ वही कलर यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर यूज़ हो जाएगा। ये इसका पिक अ कलर है। मैं जैसे इस पिक अ कलर पे मैंने क्लिक किया और मैं चाहता हूँ मैंने ये ऊपर जो बॉर्डर पे ब्लू और कॉम्बिनेशन से कलर आ रहा है मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपका ये देखें कलर सेम एज इट इज़ वही हो गया जो कैनवा के ऊपर हेडर पे आ रहा था। ठीक है, ये कलर पिक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर मैं दोबारा आपके सामने इस कलर पिकर को मैंने यूज़ किया और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो बॉर्डर है ब्लैक कलर का, ठीक है, ये आपके सामने बॉर्डर कह रहा हूँ ये लेफ्ट साइड पे, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए आपका यहाँ से बैकग्राउंड कलर ये ब्लैक सा हो गया है। ठीक है, तो इस तरह आपको कलर्स कॉम्बिनेशन यूज़ करके ग्रेडियंट कलर करना चाहते हैं, कोई भी कलर करना चाहते हैं, आप यहाँ से यूज़ करके आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर आप खुद डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो वेल एंड गुड आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बने बनाए यूज़ जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं उनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए डिज़ाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स ओपन हो गए हैं। अब आपको किस तरह के टेम्पलेट्स चाहिए, ये ऊपर देखें सजेशन में भी आ रहे होते हैं। फूड है, बर्थडे आपको डिज़ाइन चाहिए, बिजनेस की डिज़ाइन चाहिए, स्कूल की डिज़ाइन चाहिए, समर, कॉलेज, ट्रैवल। मैं अगर इन केस मुझे ट्रैवल से रिलेटेड मुझे डिज़ाइन चाहिए तो मैं ट्रैवल पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ टेम्पलेट्स आपके सामने ओपन हो गए हैं जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, एक और मैं बात आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि कुछ डिज़ाइन इसमें आपको फ्री मिलते हैं टेम्पलेट्स और कुछ आपको प्रीमियम के यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे अभी इसके ऊपर प्रो लिखा हुआ है और यहाँ पे एक वो बना हुआ है ताज नुमा एक आइकन सा बना हुआ है, तो ये प्रो वर्जन, या आप जब तक प्रीमियम वर्जन कैनवा का यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें आप लोग जो डिज़ाइन भी यूज़ करें वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ही यूज़ करें क्योंकि आप अभी फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह ये डिज़ाइन का एक ऑप्शन हो गया, आप इस पे देखें फ़िल्टर लगा सकते हैं, आपको किस कलर का चाहिए, लैंग्वेज आप कौन सी यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब मेरे डिज़ाइन जो है इंग्लिश में ना आए, मैं कहता हूँ कोई फ्रेंच लैंग्वेज में आ जाए
तो उस तरह की मैं यूज़ कर लूँगा। स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टाइल जो आप अभी ट्रैवल ट्रैवल कीवर्ड पे आपको कोई स्टाइल नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मैं दूसरे ऑप्शन है एलिमेंट्स का। अभी मैं आपको ये सारा इसका डैशबोर्ड के पहले मैं आपको एक दफ़ा आइडिया दे दूं, फिर उसके बाद मैं इस पे आपको दो तीन डिज़ाइन। 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी एलिमेंट्स पे क्लिक किया है तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स यहाँ पे ओपन हो गए हैं। अभी कुछ एलिमेंट्स रिसेंटली यूज्ड हुए हैं, वो आपको सबसे टॉप पे शो हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये अभी रिसेंटली इस अकाउंट पे यूज हुए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको लाइन एंड शेप्स चाहिए तो आप देखें लाइन एंड शेप्स पे सी आल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप की लाइंस हैं, डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं। लाइक आपको अगर सर्कल चाहिए तो आपने सर्कल पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे सर्कल में शेप आपके पास सामने आ गई है। अगर आपको ये स्टार टाइप शेप चाहिए, आपको ये रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है, जो आपको यहाँ से आपने शेप चाहिए वो आप यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे, वो चीज़ आपके पास यहाँ पे सामने इस डिज़ाइन के अंदर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हैं, एरोज हैं, ठीक है, ये हार्ट नुमा कमेंट बॉक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपके पास ये शेप्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये लाइन यूज़ करना चाहता हूँ, ये मैं एरो यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो आपके पास सामने ये एरो आ गया। अच्छा, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज़ करते हैं लाइक एलिमेंट को, ठीक है, तो जब इन पे क्लिक करते हैं, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। ठीक है, अब इनमें मैं जैसे फॉर एग्जांपल शेप्स हैं, मैंने शेप्स पे क्लिक किया तो शेप्स वही सारी आपने जो सिलेक्ट की हैं वो वाली ओपन हो गई हैं। मैं इनके कलर्स चेंज करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ इनके कलर्स यहाँ पे मैं डिफरेंट, ये मैंने येलो कलर किया, ठीक है, येलो नुमाकू कलर है, मैंने इसको सिलेक्ट करके उधर से मैंने वो कलर सेलेक्ट किया और चेंज कर दिया कलर, तो आपके सामने उसका कलर चेंज हो गया। इसी तरह बॉर्डर स्टाइल है, वो मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ तो ये देखें अभी तो नन ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है, लेकिन अगर मैं बॉर्डर इसका यहाँ से ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ये सॉलिड है। अब बॉर्डर का वेट कितना होना चाहिए, देखिए अब आपके सामने बॉर्डर का कलर भी शो हो रहा है। मैं अब यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ बॉर्डर का, तो मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब रेड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब बॉर्डर का मैं वेट चेंज करता हूँ तो यहाँ से देखिए मैंने जितना ज़्यादा मैं वेट उसका इंक्रीज कर रहा हूँ, आपके सामने वहाँ पे इमेज के ऊपर आपके पास उसमें शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अब ये डैशेस वाला बॉर्डर है, अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो वो वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें डैशेस, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है इसलिए वो, ये देखें ये सारा। अगर आपको डॉटेड में चाहिए तो आप डॉटेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें डॉटेड पे हो गया, ये भी स्मॉल डैशेस में आ गया, ये थोड़ी डैशेस की गैप ज़्यादा है तो इसलिए ये यूज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर इसकी पोजीशंस हैं। ठीक है, आप पोजीशन किस तरह सेट करना चाहते हैं, मतलब अरेंजमेंट किस तरह करना चाहते हैं। लाइक आप इसको टॉप पे रखते हैं, मिडल पे रखते हैं, बॉटम पे रखते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट, ये आपके पास अलाइनमेंट पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एनिमेट कर सकते हैं कि आपका ये ऑब्जेक्ट किस तरह एनिमेट होकर इस पोजीशन पे आए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अगर राइज का ऑप्शन है, पेन का ऑप्शन है, फेड का ऑप्शन है, पॉप का, वाइप का, डिफरेंट, ये आपके सामने देखें एनिमेटेड इफेक्ट्स यहाँ पे आपके सामने रिव्यू हो रहे हैं। आप ड्रिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के एनिमेशन है। तो मोस्टली आप जो डिज़ाइन बना रहे होते हैं इसमें आपको एनिमेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक्चुअली वीडियोज़ वगैरह जब आप क्रिएट करेंगे तो उस पर आपको एनिमेशन की ज़रूरत होगी, तो इसको आप अनचेक ही रहने दें, इधर से आप नन कर दें इसको। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर आपने कोई एक्स्ट्रा मतलब गलत एक्शन परफॉर्म हो गया तो आप कंट्रोल जेड से वो रिवर्स भी कर सकते हैं, अनडू और रीडू वाला ऑप्शन। और इसके अलावा ये आगे कोई टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जब कोई टेक्स्ट आएगा तो मैं आपको उसके हिसाब से बताऊंगा नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें।
अब देखें आपको ये सर्कल बिल्कुल 100% एक्यूरेट शो हो रहा है। मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने 50% कर दिया है। तो अभी आपका ये जो सर्कल था ये अब थोड़ा सा हाइड हो गया, ब्लर टाइप सा हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैंने 50% कर दिया है। अगर मैं मज़ीद इसको कम कर रहा तो मैं 20% तक लेके आता हूँ तो आपका सर्कल उसी तरह और भी हाइड हो गया। अगर आप बिल्कुल इसको गायब करना चाहते हैं तो ज़ीरो पे कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल ज़ीरो पे हो गया। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी को आप 100% करेंगे तो बिल्कुल 100% एक्यूरेट आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा कॉपी स्टाइल है और लॉक है। लॉक का मतलब ये है, देखें अभी अगर मैंने ये एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, मैं यहाँ से सिलेक्शन मूव सेलेक्ट करके इसको यहाँ से इधर उधर मूव कर लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे इस डिज़ाइन में इस सर्कल की यही जगह फिक्स करनी है, तो मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, लॉक कर दूंगा। अब आपका डिज़ाइन में बाकी एलिमेंट्स आपके ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे बट ये नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये लॉक हो चुका है। इसीलिए जब आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको साथ साथ लॉक कर दिया करें, क्योंकि फिर आपका डिज़ाइन की एडजस्टमेंट ख़राब नहीं होती है। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। इसी तरह लाइन एंड शेप्स में नीचे ग्राफिक्स की चीज़ें आ रही हैं। देखें यहाँ पर डिफरेंट स्टार्स हैं, ये 3D कुछ एलिमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ ये वाला मुझे अगर एलिमेंट चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स को छोटा बड़ा करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ सेंटर से कभी भी इसको नीचे नहीं करना आपने, क्योंकि आपकी इमेज का ये सारा स्ट्रक्चर ख़राब कर रहा है। जब भी आपने इनका साइज़ इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, देखिए मैं एक इसको बिल्कुल 100% यहाँ तक ले आया। इसके जो साइड्स की कॉर्नर हैं, जो कॉर्नर्स आते हैं ना, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन आप इसको डिक्रीज़ करेंगे या इंक्रीज़ करेंगे, इससे आपका ऑब्जेक्ट ख़राब नहीं होता। देखिए मैं यहाँ पे सारा ऑब्जेक्ट को, इसी तरह देखिए मैजिक रिकमेंडेशन टाइप सब्सक्राइब का बटन आपको चाहिए, आपने सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे लगा दिया, ये देखें ये सब्सक्राइब का बटन आ गया आपके पास। इस तरह आपको अगर और भी मतलब लाइक, ये देखें जितने भी फ्रूट्स और ऑब्जेक्ट हैं, ये देखें करेक्टर्स आ रहे हैं आपके पास, मतलब डिफरेंट टाइप के आप यहाँ पे करेक्ट ऑब्जेक्ट्स को आप अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट मैं अब लेके चलता हूँ टेक्स्ट पे। टेक्स्ट किस लिए है, अब मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया और ये सारे ऑब्जेक्ट्स मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इन सब को मैंने सेलेक्ट ऑल किया और डिलीट का बटन दबा दिया तो ये आपके सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो गए। अब जो टेक्स्ट की मैं अब बात कर रहा हूँ, अब आपने क्या करना है, ऐड जो ब्रांड फॉन्ट चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आपको, हेडिंग आपने ऐड करनी है, सब हेडिंग ऐड करनी है, आपने लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट यूज़ करना है। तो जब आप फॉर एग्जांपल देखें, मैं यहाँ पर ये मैं फाइवर की गिग इमेज देख रहा हूँ, इसमें देखिए मेन बड़ा सारा टाइटल लिखा है वो विक्स वेबसाइट की, ठीक है। इसी तरह आपके यहाँ पे हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज, ये आपका मेन टाइटल लिखा हुआ है। यहाँ पे बिल्ड योर वेबसाइट, ये आपका टाइटल लिखा हुआ है। ये आप हेडिंग लिखी हुई है, सॉरी, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये आपकी हेडिंग लिखी हुई है। तो किसी भी डिज़ाइन में आपकी हेडिंग जो है वो हमेशा थोड़ी बड़े साइज़ में और बोल्ड शेप में आती है। अब मैंने ऐड अ हेडिंग पे क्लिक किया तो आपके पास सामने यहाँ पे ये आ गया। अब मैं यहाँ पर मैं यहाँ पे इसी को कर लेता हूँ, मैंने इनकी हेडिंग मैंने जो टाइटल था मेन वो मैंने कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। ये बिल्ड बिल्ड मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। मैं अब इसको अपने डिज़ाइन में यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं अब देखें इसका साइज़ भी मैंने इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो फिर, अच्छा अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ पहले मैं आपको सारी एक दफ़ा बता देता हूँ। यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट है आप यूज़ करेंगे, ठीक है।
जिनके साथ आगे ये ताजनुमा आइकन सा बना हुआ है, ठीक है, क्राउन सा, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये प्रीमियम वर्जन के लिए है। जिनके आगे यूज़ नहीं हो रहा वो आपके साथ फ्री हैं। आप जैसे एरियल का आप फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो एरियल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो जो डिज़ाइन था वो एरियल में चेंज हो गया है। इसी तरह अब आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप प्लस दबाएंगे तो आपका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, और अगर आप माइनस दबाएंगे तो आपका साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। ये देखें आपके सामने हो रहा है। इसी तरह टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, तो अब मैं यहाँ पर अगर इसको वाइट कलर करता हूँ तो वो देखें ऑलरेडी वाइट है, लेकिन पहले उससे पहले आप इसके टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप ये रेड कलर का मैंने बटन दबाया तो वहाँ पे देखें आपका ये कलर रेड कलर का चेंज हो गया है। अब इसी तरह दोबारा से आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी शो हो जाएंगे। अगर आपने इस प्रॉपर टेक्स्ट को अटैलिक में यूज़ करना है तो आप अटैलिक का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें अटैलिक में यूज़ हो रहा है। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये देखें अंडरलाइन हो गया। अगर अंडरलाइन नहीं करना तो आप इसको दोबारा दबाएंगे तो वो आप इसमें इसकी लाइन नीचे से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए आपका ये टेक्स्ट जितना भी लिखा हुआ है ये सारा शॉर्ट फॉर्म में मतलब स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब बी भी स्मॉल में है, यू भी स्मॉल में। अब यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, ये अपर केस का है, ये लोअर केस का है, ठीक है, मतलब आपके सारे जितने भी करेक्टर्स हैं ये अपर केस में यूज़ होंगे, और यहाँ पे अगर दोबारा से दबाएंगे तो ये लोअर केस में यूज़ होंगे। इसके आगे अलाइनमेंट का एक प्रॉपर्टी है, आप अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, देखें अब इसने जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट साइड वाली यूज़ की है, अभी ये सेंटर वाली यूज़ कर रहा है, फिर ये राइट वाली यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो आप जो अलाइनमेंट यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह अब आपके पास जैसे मैं अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे प्रो एंड यूनिक लुकिंग, सेल्स बूस्टिंग, ठीक है, इजी टू यूज़, फास्ट एंड मोबाइल फ्रेंडली, इंक्रीज लीड्स, तो ये सारे आउटलाइंस में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इनको आपने, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी गिग ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे आ जाए, जैसे इसने ये कुछ इसका ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी किया। अब यही कंटेंट मैं अपने डिज़ाइन में यूज़ करूँगा और इनको मैं आउटलाइंस में शो करूँगा, ठीक है। तो मैं अब पहले मैंने हेडिंग ली थी, अभी मैं सब हेडिंग यूज़ करूँगा, तो सब हेडिंग डिलीट कर दो। अच्छा, इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अभी इनका जो ये सारे सेंटर वाइज सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इनका साइज़ मैं पहले छोटा कर दूंगा और इनको मैं इस तरह सेलेक्ट करके ड्रैग करके मैंने ऊपर ले आया। यहाँ पे अलाइनमेंट इसकी मैं क्या कर दूंगा, लेफ़्ट साइड पे कर दूंगा, और इसके बाद मैं ये लिस्ट है, ठीक है, देखें अब ये इसके आउटलाइंस बनी हुई आ गई आपके सामने, ठीक है, ये आपने आउटलाइंस में शो कर दी है। अब इसी तरह आप फिर टेक्स्ट कलर पे क्लिक करेंगे तो आपने वाइट कलर सेलेक्ट किया तो आपको ये देखें टेक्स्ट वाइट कलर में चेंज हो गया। अब इसी तरह आप स्पेसिंग है, ठीक है, अब स्पेसिंग भी मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि स्पेसिंग के लिए आप देखें लेटर स्पेसिंग, कि दो लेटर्स के दरमियान की जो स्पेसिंग है उसको आपने इंक्रीज करना है, वो मैं आपको मेन हेडिंग भी चेक करवाता हूँ किस तरह। जब आपने लेटर स्पेसिंग किया तो देखें बिल्ड मॉडर्न, हर लेटर के दरमियान की स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। पहले वर्ड प्रेस पे क्या स्पेसिंग थी और अभी देखते जाए जिस तरह मैं इंक्रीज कर रहा हूँ उनके मतलब हर करेक्ट लेटर के दरमियान जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रही है। अभी मैंने डिक्रीज कर रहा हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको ज़ीरो पे ले आता हूँ। समझ आ रही है ये चीज़। इसी तरह मैं लाइन स्पेसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं नीचे वाला कंटेंट में सेलेक्ट करता हूँ, मैं लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ स्पेसिंग पे, और लाइन स्पेसिंग पे जब मैं क्लिक करूँगा देखिए हर लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रही है। ये देखते जाएं आप। अभी मैं इसको फिर डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये देखें आप इसमें मर्ज हो रही हैं। तो इसको आप मतलब अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जिस तरह भी आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है। अच्छा, फिर मैंने टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ये भी हो गया स्पेसिंग। अब इफ़ेक्ट्स की बारी है। इफ़ेक्ट्स में ये चीज़ें देखें,
डिफरेंट टाइप के आपको शेडोज दिखे हुए हैं, लिफ्ट मिल रही है, यहाँ पे होलो का डिज़ाइन आ रहा है, स्प्लाइस है, आउटलाइंस बनानी है आपने अपने कोई भी वर्ड की। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ना, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये मैंने इसको शॉर्ट नहीं कर दिया। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? एक दफ़ा मैसेज करें काइंडली, मुझे वेरीफाई कर दिया करें कि हमें आवाज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा, शैडो में करता हूँ, तो शैडो में मैंने क्लिक किया तो देखें अभी ऑलरेडी, क्योंकि इसका शैडो पीछे ये कलर जो था ना वो रेड था। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। मैं इसका येलो कलर कर देता हूँ, देखें अब आपके सामने ये मैंने येलो कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा तो आपको ये प्रॉपरली विजिबल होगा। ये देखें, अब इस मैंने क्लिक किया और इफ़ेक्ट पे क्लिक किया तो देखिए जो मैंने शेडो का ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो एज इट इज़ उसने शेडो हमें शो किया है। ये देखें, बिल्ड येलो कलर का बैक, इसके जो करेक्टर्स लिखे हुए हैं इसकी शेडो पे आ रहे हैं। आउटलाइंस आप देना चाहते हैं तो देखें आपने आउटलाइंस क्लिक किया तो वहाँ पर ये इसने रेड कलर में आउटलाइंस थी तो आउटलाइंस क्रिएट हो गई हैं। आप इसका बैकग्राउंड देना चाहते हैं, देखें अब यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन था तो बैकग्राउंड उसने पीछे सारा ले लिया है, ठीक है। अच्छा, ब्राउन जब आपने इसका बैकग्राउंड लिया है तो उसके आगे और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने देखें राउंडनेस करना है, ठीक है, जितना राउंडनेस करेंगे कम करेंगे वो देखें स्ट्रेट होते जा रहे हैं। यहाँ से मैं इसकी राउंडनेस बढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ राउंडनेस की जो बैकग्राउंड यूज़ हो रहा है ना, मतलब कॉर्नर्स पे आप इसके थोड़ा फोकस करें तो आपको राउंडनेस नज़र आ रहा है। ये देखें, ये मैंने देखें इंक्रीज़ किया डिक्रीज़ किया जिस तरह भी। अब इस तरह आप सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, सेपरेट कर रहे हैं, वो जितना सेपरेट करेंगे उतना वैल्यू उसकी इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप सेपरेट कम करेंगे तो उतनी वैल्यू उसकी डिक्रीज़ हो रही है। ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन अभी 100% है, अगर आप ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं तो देखें बिल्कुल इस तरह ख़त्म हो जाएगी और इसी तरह आप इंक्रीज़ कर देंगे। नीचे कलर का ऑप्शन आ रहा है, मतलब अभी ये वाइट कलर यूज़ कर रहा है तो आप रेड कलर ले, रेड कलर तो नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट आपका रेड कलर में लिखा हुआ है। मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया तो देखें अब आपका ये बैकग्राउंड येलो कलर में आ गया। इसी तरह शेप है, ठीक, कर्व शेप में आपका टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट जो है वो कर्व शेप में यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ ये देखें इस तरह स्कूल्स वगैरह के बोर्ड्स बनाए जाते हैं वो इसी तरह कर्व शेप में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट इसके ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं कर्व शेप में। अब नीचे कर्व की प्रॉपर्टी आ रही है, अब देखें इस पर 46 वैल्यू थी, अगर आप इसको इंक्रीज करते जाएं तो पूरा कर्व जो है वो सर्कल में चेंज हो जाएगा। अगर आप डिक्रीज करते जाएं तो कर्व शेप माइनर से होती जाएगी। देखें ये आपके सामने यहाँ पे, ठीक हो गया। इसी तरह डिफरेंट है यहाँ पे, ये नियॉन का ऑप्शन है, ये आप क्लिक करेंगे देखें ये आ गया आपके सामने, ठीक है। इसी तरह पे नियॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, इनका कलर्स वगैरह बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं डिफरेंट। अच्छा, ये सप्लाइज का ऑप्शन है, ये सिलेक्ट कर लें। आउटलाइंस हैं, ये आप यूज़ कर लें। ये वाला आप ऑलो का ऑप्शन यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास, ये फ्री ऑफ का जो वर्जन है इसमें थोड़ी कम है आपके पास, लेकिन ये है कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैं अभी इसको नन कर देता हूँ क्योंकि हमें तो सिंपल इसको यहाँ से नन कर दिया और यहाँ से शेप में भी मैं इसको सीधा मैंने कर दिया और बस। और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर दें कोई भी। मैं ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें ब्लू कलर हो गया, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है। अभी देखें इनकी दरमियान अगर स्पेसिंग आ रही है हर लेटर के तो वो मैं किस तरह डिक्रीज़ करूँगा, वो स्पेसिंग पे आके यहाँ से, बल्कि अभी क्योंकि स्पेसिंग इसलिए आ रही है क्योंकि हमने वहाँ पे ऑप्शन इसके वो आउट यूज़ किए हुए हैं, आउटलाइन यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल हो गया, ये टेक्स्ट का ऑप्शन है। अच्छा, अब आप मज़ीद यहाँ पे और भी अगर आपने स्मॉल टेक्स्ट यूज़ करना है तो लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट है, मतलब जस्ट पैराग्राफ आपने कोई लिखना है तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से भी आप साइज इसका डिक्रीज इंक्रीज करके आप यूज़ कर सकते हैं। पोजीशंस फिर वही बात है कि आप अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ से भी आप यूज़ करें, यहाँ से भी। इसी तरह पे ट्रांसपेरेंसी का आपने ये टेक्स्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है। तो देखें
मैंने ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो पे लेके जा रहा हूँ तो देखें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। अगर आप इंक्रीज़ करें तो वो 100% हो जाए। इस तरह आप इसको लॉक करना चाहते हैं तो आप लॉक कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट हैं, आप यहाँ पे वो भी यूज़ कर सकते हैं। ह्यूज सेल का है, ठीक है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये सॉरी, ये ज़्यादा हो गया, तो मैं एक एक करके डिलीट कर देता हूँ। ये सेलेक्ट करते हैं और डिलीट। ठीक है, अब ये एक सिंगल आपके पास एक आ गया, मैंने जो ह्यूज सेल के। अब इसको भी आप इस तरह सेलेक्ट करें और साइड कॉर्नर से इसको ड्रैग करके इसका साइज छोटा कर दें। देखें जैसे ये वाला। और यहाँ पे मैं इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ये बहुत सारे यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। अच्छा, अब आप में देखें ये कुछ ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कुछ टेक्सचुअल डिज़ाइन बने हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। अब जैसे ह्यूज का एक ऑप्शन है, मैं यहाँ पे गेट लिख के 10% साइन में यूज़ करके ये आ गया। एक और चीज़ आपको मैं पहले बता दूं, देखें अभी अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ऊपर एक अनग्रुप का ऑप्शन आ गया। ये दो टेक्स्ट थे जो कि ग्रुप हुए हुए थे। ग्रुप का मतलब होता है कि आपने जब आप अपनी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपने दो ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा सेलेक्ट करके ग्रुप कर दिया है कि जब भी उनको मूव करना हो तो आपस में एक दोनों एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट का इशू ना हो या आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो। ठीक है, मैं अभी अनग्रुप पे क्लिक करूँगा तो देखें आपका ये डिज़ाइन ये अलहदा हो जाएगा और वो अलहदा हो गया। ठीक है, मैं इसको ड्रैग करके बड़ा कर लिया और सेल को मैं अगेन इसको उठा के नीचे ले आता हूँ। और अब इस पे भी वही टेक्स्ट है आपके पास। ठीक है, इसका अब ये आपके पास फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है, इसका साइज़ ये है, इसका कलर ये है, इसकी राइटिंग जो बोल्ड हुई हुई है, ये ऑलमोस्ट सारा अपर केस में यूज़ हुआ है। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मैं अगेन नहीं बताऊँगा। अगर आप इसकी कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज करें, अदरवाइज़ इसको दोबारा से इकट्ठा करके यहाँ पे देखें, यहाँ पे, और मैं यहाँ से बाहर से दोनों ऑब्जेक्ट को इकट्ठा सेलेक्ट करके, और ऊपर ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। ये तो राइट क्लिक क्यों नहीं हो रहा, ये राइट क्लिक किया तो आपके पास ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, आप ग्रुप कर देंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए अलाइनमेंट एलिमेंट है, आप डिलीट कर सकते हैं इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को, डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रुप का, वैसे कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट फॉर्म है, आप भी ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अब ग्रुप कर दिया है। अब इन दोनों को जब भी मैं मूव करूँगा तो एक साथ ही ये मूव होंगे। ठीक हो गया। अब इस तरह डिफरेंट यहाँ पे आपके पास टेक्निकल डिज़ाइन अवेलेबल हैं। ठीक है, गेम ऑन का, सेल का, लेकिन ये सारे प्रो वर्जन के लिए यूज़ होते हैं, तो कोशिश करें कि आप डिज़ाइन खुद बना सकें। ठीक है, कुछ बना सकते हैं। स्टूडेंट आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा चले, इसके बाद फिर ब्रांड हब का एक ऑप्शन है। ठीक है, ये जस्ट फॉर कैनवा प्रो के लिए यूज़ होता है, तो इसको आप यूज़ ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि जब आप कैनवा प्रो परचेज करेंगे या आप लेंगे तो उसके लिए आप यूज़ कर लेना। इसके बाद अपलोड का एक ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा अपलोड में आप अपलोड कर सकते हैं अपनी यहाँ से फाइल्स। ठीक है, वीडियोस कर सकते हैं, ऑडियोस कर सकते हैं अपलोड। वो किस पर्पज़ के लिए, जो आपने अपने डिज़ाइन में यूज़ करनी है। लाइक अब ये देखें, ये अपलोड हुई भी एक इमेज ऑलरेडी पड़ी हुई है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस इमेज को अगर आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे
इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। देखें मैंने अब यहाँ पर इस इमेज को ड्रैग करके मैंने थोड़ा सा साइज इसका डिक्रीज़ किया और मैं इसको भी डिलीट करता हूँ ताकि ये आपके पास इमेज आ गई, ठीक है। और इस इमेज को आपने यूज़ करना है और यहाँ से आप सिंपल अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और अपने पीसी से ही अब जैसे मैंने यहाँ पर एक लिंक्डइन का मैंने एक लोगो मैंने डाउनलोड करके पहले से रखा हुआ है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये चीज़ यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। जैसे ही अब आपके सामने लिंक्डइन का लोगो मैंने अपलोड कर लिया है, इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा और आप इसको फिर साइज़ जिस तरह आपने इसका इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है वो आप करके आप इसको जहाँ पे आपने एडजस्ट करना है वो आप इजीली एडजस्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला इसी तरह इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको इमेज यूज़ करेंगे मैं आपको एक और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ा सा बता देता हूँ। आप एक तो फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। मैं इस फ़ोटो को एडिट कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मैं डिलीट कर देता हूँ ये कंटेंट। अच्छा, ये आपके पास एक इमेज आ गई है। मैं कहता हूँ कि इस इमेज को मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं एडिट फ़ोटो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स यूज़ हो रहे हैं। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इन फ़िल्टर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप जस्ट क्लिक करेंगे तो वो फ़िल्टर इस इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लाइक वन ये कैपरी है, ठीक है? ये आपके पास फ्लिंट के नाम से है, ठीक है? डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पे फ़िल्टर शो हो रहे हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फ़िल्टर यूज़ नहीं करना चाहते तो फ़िल्टर से आप बैक करें और यहाँ नीचे आएँ, बल्कि यहाँ पे टूल्स एडजस्ट का एक ऑप्शन है। एडजस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें आपने सेलेक्ट इमेज होल एरिया या फोरग्राउंड जस्ट जस्ट बैकग्राउंड चेंज करना है वो आप एरिया सेलेक्ट करोगे। हमें तो एरिया कंप्लीट चाहिए। अच्छा, अब इसके मैं यहाँ से टेम्परेचर चेंज करूँगा। देखिए वहाँ पे कलर्स में इफेक्ट्स आ रहे हैं आपके पास। टेंट मैं चेंज करना चाहता हूँ। अच्छा, नीचे यहाँ पे जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं फ़ोटो को एडिट करने के लिए किसी पिक्चर्स को, वो आपके पास ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस को आप इंक्रीज़ करेंगे, देखें आपके पास उस इमेज में ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह मैं ब्राइटनेस को डिक्रीज़ करना चाहता हूँ तो डिक्रीज़ करूँगा तो वहाँ पे आपके पास सामने इफेक्ट्स में शो हो रहा है। इसी तरह कंट्रास्ट है, आप इसको डिक्रीज़ करेंगे इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास सामने इफेक्ट शो हो रहे हैं। हाइलाइट्स हैं, शेडोज़ हैं, वाइट्स हैं, ब्लैक, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट सैचुरेशन है, ठीक है, शार्पनेस है, क्लैरिटी है, डिफरेंट टाइप के आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। क्लैरिटी में यूज़ करूँगा तो आपके पास इमेज की क्लैरिटी वहाँ पे देखें डिफरेंट टाइप की। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो सिंपल आप इनकी वैल्यूज़ को ज़ीरो रहने दें, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी ज़ीरो होती हैं। या रीसेट एडजस्टमेंट करेंगे तो जो भी एडजस्टमेंट हुई थी वो सारी रीसेट हो जाएगी। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास ऑटो एडजस्ट का एक ऑप्शन है। ये ऑटो एडजस्टमेंट कर लेता है, उसकी फ़िल्टर शिल्टर लगा लेगा। अगर आप इस इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप मतलब ये देखिए यहाँ से ये इमेज कट हो रही है थोड़ी सी। मैं चाहता हूँ इसको इमेज को मैं क्रॉप कर दूँ यहाँ से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये राइट साइड पे जो कॉर्नर पे ना ये ऑप्शन है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा। वो मैं इसको इमेज को मूव करके मैंने यहाँ पे कर दिया। सिमिलरली मैं यहाँ से भी इमेज को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से कॉर्नर्स को यहाँ से सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ला के थोड़ा सा ऊपर करके मैंने यहाँ पे किया। और क्रॉप करना है तो उसके लिए बस आपने यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है तो आपकी ये इमेज क्रॉप होगी। ये देखें, एडिट फोटो पे आ जाएं, क्रॉप पे आ जाएं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शन है क्रॉप के। यहाँ पे आप रोटेट भी कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। डन कर दें। आप कोई भी क्रॉपिंग का साइज यहाँ से ले सकते हैं, स्मार्ट क्रॉपिंग कर सकते हैं। रोटेट करेंगे तो देखें इमेज इस तरह रोटेट हो रही है आपके पास, ठीक है। अगर आप इमेज को रोटेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाला टूल यूज़ करेंगे। मैं जैसे कैंसिल कर देता हूँ। ये भी मैंने कैंसिल कर दिया।
और ये आपके पास इमेज आ गई है, ठीक हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे फ्लिप का एक ऑप्शन है। अच्छा, इमेज को आप फ्लिप हॉरिजेंटली आप फ्लिप कर सकते हैं या वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं। हॉरिजेंटली मतलब लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकली आप टॉप टू बॉटम फ्लिप करते हैं इमेज को। अब मैं हॉरिजेंटली में अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हॉरिजेंटली लेफ्ट टू राइट आपके पास इमेज हॉरिजेंटली फ्लिप हो गई है। वर्टिकल करता हूँ तो देखें हेड नीचे हो गया है और ये टोटली इन्वर्ट हो गई इमेज। मैं इसी तरह अगेन इस पर क्लिक करूंगा तो फिर ये वर्टिकली उसको चेंज कर देगा। यहाँ पे एनिमेट का ऑप्शन है। एनिमेट का वही ऑप्शन है कि आपने किस तरह एनिमेट करवा के यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपने लेके आना है। पोजीशंस हैं, पोजीशंस पे वही लेफ्ट राइट, इसकी हाइट वेट कितनी देनी है, इसको लॉक करना है, ठीक है, रोटेट कितनी करनी है आपने, वो चीज़ें आप सारी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेयर्स अब देखें। अच्छा, एक और चीज़ लेयर्स की, आपकी एक किस्म का एक सिंपल आर्ट बोर्ड पेज है, इसके ऊपर आपकी नंबर ऑफ लेयर्स कितनी यूज़ हो रही है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। बैकग्राउंड आपका ये लेयर 5 है। उसके बाद टोटल 1 2 3 4, फोर कौन सी है देखें, एक वन ये होगी लेयर, लेयर 2 ये होगी, लेयर 3 ये होगी और लेयर 4। जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप इसमें देखें सारे यहाँ पे लेयर्स पे शो हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये लेयर मेरी इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। जैसे देखिए ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है ना इमेज के, मैं चाहता हूँ कि ये लेयर ये टेक्स्ट इस इमेज के ऊपर आ जाए, इमेज इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज को उठा के आप इसको फ्रंट पे कर दें तो ये देखें ये इमेज जो है ये इस टेक्स्ट के ऊपर आ गया, इस टेक्स्ट के भी ऊपर आ गया और इस लोगो के ऊपर है, क्योंकि इस इमेज को हमने सबसे ऊपर कर दिया है। इसी तरह यहाँ पे देखें अब ये वाला टेक्स्ट है, मैं अब देखें अब लोगो है ये लिंक्डइन का, मैं इसको देख रहा हूँ तो ये देखें ये इस टेक्स्ट के ऊपर नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, तो वो किस तरह आएगा, इसके एक और ऑप्शन सिंपल सा ये भी, आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लेयर्स हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं। आप इसको ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे या ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये एक स्टेप ऊपर आएगा और ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये सारे जितनी भी लेयर्स हैं इन सब से ये ऊपर आ जाएगा। देखिए मैं अभी आपके सामने ब्रिंग टू फॉरवर्ड करूंगा तो ये इसके तो ऊपर आ गया इस टेक्स्ट के, बट इस टेक्स्ट के ऊपर अभी इस इमेज के ऊपर अभी भी नहीं आ रहा। तो जब आप टोटली ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे इस लेयर को, एवरीथिंग इज सेंड टू बैकवर्ड आ रहा है क्योंकि हमने इस यहाँ पे रख के, अब आप इसको देखें तो ये ब्रिंग टू फ्रंट तो ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है। इसका साइज़ आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से मैं अगर इसका साइज़ डिक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ, इन दोनों को मैं ग्रुप कर देता हूँ तो ये आपके पास एक इमेज और एक ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा। समझ आ रही है ये चीज़। इसी तरह इनको आप लॉक करना चाहते हैं तो लॉक भी कर सकते हैं, लॉक नहीं करना चाहते तो ना करें बेशक आप, क्योंकि ये चेंज करते रहेंगे आप लोग। उसके बाद अपलोड में मैंने ये चीज़ें बतानी थी आपको, आप इस तरह वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, ऑडियोज़ भी अपलोड कर सकते हैं और ये चीज़ें आपने यूज़ करनी है। उसके बाद ड्रॉ का ऑप्शन है। ड्रॉ जिस तरह पेंट वगैरह में आपके पास पेंसिल और ब्रश टूल्स और ये डिफरेंट टाइप के मतलब टूल्स एलिमेंट टूल्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये यूज़ करता हूँ तो इसका कलर आप यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है। इसकी सेटिंग क्या है, आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी या उसका जो आगे मतलब इसका वेट है वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे अगर इस पेंसिल को सिलेक्ट करता हूँ ना, अब ये मैं इस पे कलर कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, उस पे ऑप्शन पे ही ड्रॉ लिखा हुआ है तो आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एरो बना सकते हैं, कोई भी चीज़ सर्कल बनाना है आप यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं। कलर ब्लू सेलेक्ट था इसलिए वो आपके, अब येलो कलर आप सेलेक्ट करते हैं तो देखें आप येलो कलर आपके पास ये सारी चीज़ यूज़ होगी। अब आप इसकी वेटेज बढ़ाना चाहते हैं तो वेटेज अभी देखें प्लस है, प्लस दबाते रहें तो आपकी वेटेज इंक्रीज़ हो रही है। अब देखें इसकी वेटेज अब चेक करें और पहले इसकी वेटेज चेक करें, क्योंकि मैंने यहाँ से इसकी वेटेज इंक्रीज़ कर दी है। तो ये इतना मोस्टली यूज़ नहीं होता ऑप्शन। अब इसका देखें ये अंडू का ऑप्शन है, मैं अंडू अगेन दबाता रहूँगा तो ये सारे ऑप्शन इसने अंडू कर दिए हैं। इसी तरह नीचे प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन है। ऑलरेडी आप लोगों ने जो कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह किए होते हैं तो वो आपके यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है, आप उनको भी ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि आप
फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दें कि मैंने अपवर्क की जितनी भी इमेजेस हैं वो इस फ़ोल्डर में रखनी है, जितनी भी डिज़ाइन जो मैं बना रहा हूँ अपवर्क से रिलेटेड वो मैंने इसमें यूज़ करने हैं। मैंने यूट्यूब चैनल के लिए जितनी थंबनेल क्रिएट किए हैं वो मैं इस फ़ोल्डर में रखूँगा। मतलब आप अपना ये आपके पास एक किस्म का एक फाइल्स वाला काम है कि आप अपनी फ़ाइल जहाँ पे सेव करके ऑनलाइन ये आप यहाँ से फिर बाद में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अगर आपका सिस्टम वगैरह बैकअप के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की इमेजेस शो हो रही हैं। अगर आप योर प्रोजेक्ट से हट के और प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की इमेजेस यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक हो गया? इस तरह ऐप्स वगैरह हैं, ऐप्स वगैरह मोस्टली ये अभी एआई की कुछ टूल्स हैं जो कैनवा पे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी हाई लेवल की बातें हैं, तो उसको हम फर्दर लेके भी नहीं चलेंगे। ठीक है? तो मैं ये सारा कंटेंट अभी ये आपके सामने फिर डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ से फिर डिज़ाइन पे आ जाता हूँ। अब हम चले थे जी फाइवर गिग इमेज डिज़ाइन करने के लिए। मैंने क्योंकि कैनवा मैंने आपको पहले बताया था, मैं इसीलिए पहले यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे फाइवर गिग इमेजेस वगैरह जब क्रिएट करेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करेंगे या अपवर्क की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये चीज़। समझ आ रही है? अच्छा, फाइवर गिग इमेज का साइज़ मैंने आपको बताया 550 पिक्सेल्स विड्थ होती है और 370 पिक्सेल्स उसकी हाइट होती है। तो आपने मैं यहाँ से फिर अगेन होम पेज पे आता हूँ इसके और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करके तो यहाँ पे कस्टम साइज़ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑलरेडी 550 370 पिक्सेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। इसको मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन करूँगा तो आपके पास यहाँ पे आपके पास ये डिज़ाइन एक टेम्पलेट है, ब्लैंक सी टेम्पलेट आपके पास ओपन हो गई है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर अगर आपका बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो आप बिज़नेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने इस तरह के बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट डिज़ाइन ओपन हो गए हैं। मैं अगर ये डिज़ाइन यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस टेम्पलेट पे मैं क्लिक करूँगा तो सेम वही डिज़ाइन आपके पास यहाँ पे एज इट इज़ ओपन हो गया। ठीक हो गया? अब यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर अपना ये आपके पास कंटेंट है, आपने इस पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट करके मूव करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मूव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स आ रहे थे, मतलब आपके पास जो टेम्पलेट में ओपन था, आपने इसमें अपना में कंटेंट ऐड करना है, ठीक है? जैसे मैं आपको पहले भी मैंने यहाँ पर एक मिनट नोटपैड फाइल पे मैं कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ। ये हो गया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। बिल्ड मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है? मैं इतना ये टाइटल है, मैं अब इस टाइटल में यही कंटेंट जो मैंने कॉपी किया है ये मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है? अभी आपके पास क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है, पहले वहाँ पे सिर्फ 2 कैरेक्टर्स लिखे हुए थे, तो अब आपने वो कैरेक्टर्स एडजस्ट किस तरह करने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जब आपने इस टेक्स्ट को आपने लेके जब आपने इस टेक्स्ट को अब देखिए यहाँ से मूव करना है तो इस पे पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसको अगेन यहाँ से क्लिक करके पकड़ना है और ड्रैग करके आपने ऊपर करना है। यहाँ पे देखें इसको आप यहाँ से जस्ट इसको इंक्रीज़ करते जाएँ तो आपका डिज़ाइन चेंज हो रहा है क्योंकि इसका साइज़ अब इस पे आपने क्लिक किया हुआ है, ये सारा अपर केस में यूज़ हो रहा है और दूसरा बोल्ड हो रहा है। इसका कलर ये सिलेक्ट हुआ हुआ है देखें, ये वाला, इसलिए वो कलर शो हो रहा है। अब आप इसका साइज़ मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो वो देखें माइनस हो गया ये, एक मिनट। अगेन आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास साइज़ इसका प्लस हो गया, ठीक है? इंक्रीज़ हो गया। ये इसका फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है। अच्छा,
और इसमें स्पेसिंग की जो बात है देखें, अभी लेटर स्पेसिंग 55 है। अगर आप इसको डिक्रीज़ करेंगे तो ये देखें आपके पास लेटर स्पेसिंग कम हो रहा है। ये मैंने -34, बल्कि मैं इसको ज़ीरो पे मैंने कर दिया। इस तरह लाइन स्पेसिंग है वो अगर आप डिक्रीज़ करेंगे तो देखें ये चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इंक्रीज़ कर लें। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से अपनी डिज़ाइन को, अब ये देखिए यहाँ पर इमेज आप जो यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर कैनवा का ऑप्शन है और रिमूव वाटर मार्क है। तो आपने कोई भी इमेज कैनवा से यूज़ नहीं करनी है। आप अपनी जो इमेजेस वगैरह है ना प्रीवियसली वो आप यूज़ करेंगे। अच्छा, आपने कोई भी इमेज कैनवा से या गूगल से कॉपी राइट नहीं करना काम, ठीक है? क्योंकि ये अब किसी भी इमेज कैनवा से यूज़ हो रही है इसलिए इस पे वो कैनवा का वाटर मार्क यूज़ हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इमेज के ऊपर इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दोगे। ये आपने डिलीट कर दी तो आपकी इमेज डिलीट होगी। अच्छा, कुछ आपके पास ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनको आप एज अ कैनवा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रीमियम वर्जन्स के लिए हैं। आप इसको भी रिमूव वाटर मार्क आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर दो और अपनी जस्ट यहाँ पे अपनी इमेज जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वो किस तरह यूज़ करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अपलोड पे जाना है। यहाँ पे आपने जो इमेज पहले यूज़ की थी, मैं जैसे ये वाली इमेज है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये आपके पास इमेज आ गई है। आप इसको यहाँ पे यूज़ कर दो। इसको जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे, अगर आप इसको सर्कल में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको पे सर्कल में पहले क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप फिर इसको यहाँ से अपलोड करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अभी मैंने ये आपके सामने ये वाला मुझे कंटेंट नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। आपने ऊपर मेन हेडिंग ली थी बिल्ड मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, उसके नीचे आपने यहाँ पे अपने आउटलाइंस वगैरह शेयर करने हैं, मतलब मज़ीद इंफॉर्मेशन आपने देनी है। तो ये लाइन आ रही है, इसको आपने सिंपल सेलेक्ट किया, ड्रैग करके आपने ऊपर कर दिया मूव। अगर आप लाइन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं इसको कॉर्नर से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये लाइन इंक्रीज़ हो रही है। ठीक हो गया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे वो जो मैंने नोटपैड फाइल में ये वाला कंटेंट मैंने कॉपी किया हुआ है मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। इसके दरमियान से एक दफ़ा स्पेसिंग सारी ख़त्म कर दें। ये मैंने सारा कंटेंट कॉपी किया और मैंने इस यहाँ पे ला के मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब आपके पास सामने यहाँ पे ये सारा, लेकिन सेटिंग जस्टिफाई खुद करना है किस तरह। आपकी नीचे कंटेंट लिखा हुआ है वो आप इसको थोड़ा सा साइड भी कर दो। ठीक है, जो आपको कंटेंट चाहिए उसको एज, अगर नहीं यूज़ करना तो उसको आप सिंपल डिलीट कर दो। अब आपके पास ये जो कंटेंट है आप कर रहे हो, एक तो इसका पहले करेक्टर साइज जो है वो डिक्रीज़ करो। ये देखें, ये साइज़ मैंने इसके डिक्रीज़ कर दिया। मैं इसको लिस्ट में देना चाहता हूँ तो ये देखें लिस्ट में मैंने ऐड अप कर दिया। और यहाँ से मैं, एक मिनट, ये आपने यहाँ पे लिस्ट में इसको ऐड कर दिया। इसी तरह आपने अगर मज़ीद इस पे कुछ ऐड करना है तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे। नीचे आपने ऑर्डर नाउ का बटन यूज़ करना है तो आप सिंपल यहाँ पे एक एलिमेंट पे जाके, ये आपके पास एक रेक्टेंगल टूल है, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ इस पे अंदर आपने टेक्स्ट ऐड कर देना है ऑर्डर नाउ का।
ये आपने साइज़ डिक्रीज़ किया। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ आप इंक्रीज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब ये ऑर्डर नाउ के दरमियान स्पेस नहीं है, आपने स्पेस देनी है। ऑर्डर नाउ वाला टेक्स्ट आपने अगेन सेलेक्ट करना है, इसका कलर चेंज करना है क्योंकि दोनों कलर सेम है तो आपको शो नहीं हो रहे। एक वाइट हो गया इसका कलर भी। अच्छा ये बटन कलर वाइट हो गया, सॉरी। आपने अगेन यहाँ से इस पे कलर, ये मैंने बटन कलर कर दिया। टेक्स्ट का कलर जो है वो यहाँ से चेंज हो गया। एक मैं आपको बताता हूँ, शेप पे क्लिक करें, ये तो शेप का कलर है। और ये टेक्स्ट का कलर है। टेक्स्ट कलर आप वाइट करना चाहते हैं तो वाइट करेंगे तो वो देखें वाइट हो गया। इसी तरह आपने इसको बोल्ड करना है तो ये बोल्ड कर देंगे। और बाकी जो कंटेंट है आप अगर डिलीट कर दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको जो इमेज के अंदर जो कंटेंट चाहिए आपने सिंपल दैट वही यूज़ करना है। अदरवाइज़ बाकी जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो आप डिलीट कर दें। बिजनेस एजेंसी है आपकी तो आप यहाँ पे राइट कर दें और यहाँ पे ऑर्डर नाउ का बटन लगा दें। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट डिज़ाइंस वगैरह आप अपने मर्ज़ी से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और अभी अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया, फॉर एग्जांपल ये बार कोड के कुछ सैंपल हैं, ये भी डिलीट कर दें आप। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको पहले ये बता दूं कि इन फाइल्स को आपने सेव किस तरह करना है। आप शेयर पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पीएनजी है। अच्छा आपने इस इमेज को किस तरह सेव करना है, पीएनजी भी सेव करना है, जेपीजी करना है, पीडीएफ स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, या एसवीजी वगैरह पे आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रीमियम वर्जन के लिए। तो आप जेपीजी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। साइज़ इसका इतना है कि ये आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने स्टार्ट में दिया था, और क्वालिटी आपको 80 पिक्सल्स की दे रहा है। तो आपने सिंपल डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया, आपके पास ये इमेज सेव हो जाएगी। ये देखें, ये इमेज आपके पास डाउनलोड होगी और सेव होगी। अब आप ये आपकी कंप्लीट हो गई। ये आप डाउनलोड वाले फ़ोल्डर पे हम जाते हैं। ये देखें आपके पास जो इमेज आपने अभी क्रिएट की है कैनवा पे, वो मैं ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, वैसे एक बात ये है कि कैनवा पे इतना आपको हाई क्वालिटी रिज़ल्ट नहीं मिलता एज़ कम्पेयर टू अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप की बात करें तो बिल्कुल 100% आपको यहाँ पे एज इट रिज़ल्ट नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन आपकी जो सोशल मीडिया कैंपेन्स वगैरह के लिए या पोस्ट वगैरह के लिए यहाँ से आप अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन नहीं पसंद आया तो आप सिंपल दैट डिज़ाइन पे फिर अगेन क्लिक करें। अब आपको ये डिज़ाइन पसंद है तो आप इस डिज़ाइन पे क्लिक करें तो रिप्लेस करंट पेज, ठीक है, ऐड न्यू पेज ना क्लिक करें। अब आपके पास यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ गया। अब ये वाला मैं इस पर डिलीट करता हूँ तो देखें मैंने जस्ट इसकी इमेज डिलीट की है, फ्रेम डिलीट नहीं किया। अब मैं वही इमेज को अगेन यूज़ करता हूँ। अपलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इस इमेज को क्लिक करेंगे, ड्रैग करके लाएंगे और जहाँ पे ये फ्रेम था उसके ऊपर ला के कर दिया। अब ये देखें आपके पास सर्कल में इमेज आ रही है। इसी तरह फिर वही आप अगर हेडिंग दे के अपना वो मेन यूज़ करेंगे, क्या नाम, हेडिंग यूज़ कर लेंगे। फिर नीचे अपनी जो टाइप है उसकी वो यूज़ करेंगे। आउटलाइंस में आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, बटन यूज़ करना है, वो सब कुछ आप कंटेंट यहाँ से ही अपनी मर्ज़ी से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन भी नहीं पसंद है फिर आप डिज़ाइन पे क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे देखें अनलिमिटेड ऑफ डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो डिज़ाइन है, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है आप इस पर क्लिक करें, आपके पास ये डिज़ाइन ओपन हो गया। अब मैंने फिर इस इमेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, इस इमेज को मैंने डिलीट किया, आपके पास फ्रेम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अगेन आप अपलोड पे जाओगे, आपने इमेज को पिक किया, ड्रैग किया, इसी तरह आपके यहाँ पे वही इमेज आपके यहाँ एज इट इज़ एडजस्ट होगी। अगर आप यहाँ पे उसी तरह हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं फिर आप सिंपल दैट जी या अपनी हेडिंग को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बिल्ड मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, और कंट्रोल सी कॉपी एंड हेडिंग पे आके कंट्रोल वी। ठीक है, ये आपकी हेडिंग ऐड हो गई है। मैं इसको दोबारा से आगे ड्रैग करके आगे कर देता हूँ ये चीज़।
ये आपकी यहाँ पे हेडिंग आ गई। इसी तरह मार्केटिंग या डेवलपर एक्सपर्ट हैं या वेब वेब एक्सपर्ट हैं, या आपके कुछ आइकन्स हैं, इनको अगर आपने यूज़ करना है, नहीं करना तो आप सिंपल डिलीट कर दें। अगर यूज़ करना है तो इनको एज इट इज़, अगर आपकी यहाँ पे वेबसाइट है अपनी वो ऐड कर दें, अपनी लोकेशन ऐड कर दें, अपना नंबर ऐड कर दें। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें देखिए, यहाँ पे यहाँ पे कैनवा का वाटर मार्क आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ये एज इट इज़ कैनवा के ही डिज़ाइन उठाएंगे यूजिंग वाटर मार्क, तो आपको फिर बाद में इश्यूज बनेंगे। इसलिए मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप अपनी इमेजेस यूज़ करें। अभी मैं अगर इसको डाउनलोड करूँगा तो ये देखिए, ट्राई कैनवा फॉर प्रो फॉर फ्री, ठीक है। वो कह रहा है कि यूर डिज़ाइन कंटेंट्स प्रीमियम कंटेंट, आपके डिज़ाइन में प्रीमियम कंटेंट यूज़ किए हैं तो आप उनको यूज़ मत करें, ठीक है। लाजमी बात है, इसको मैं अगर डिलीट कर दूँ और फिर मैं शेयर पे जाके फिर मैं डाउनलोड के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। अभी वो कह रहा है कंटेंट प्रीमियम, बिकॉज ये जो कंटेंट है ये सारा कैनवा का है, तो आप इसको अगेन फिर डिलीट कर दें। अभी में भी आपको कॉपी प्रीमियम का ऑप्शन ना दें। आई थिंक इसका जो बैकग्राउंड है वो प्रीमियम यूज़ हो रहा है, तो उसको भी आप चेंज कर लें, ठीक है। तो डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अगर इसका देखें, ये डिज़ाइन चेंज कर दिया, इसका ब्लैक कलर करना है, आप सिंपल दैट ये ब्लैक कलर दबा, तो आपका ये वही डिज़ाइन वहाँ पे एज इट इज़ यूज़ हो रहा है। होपफुली ये चीज़ें आपको अब क्लियर हो चुकी होंगी, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, और आपको मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं। अब देखिए, आप लोगों जिस तरह गिग इमेजेस वगैरह पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अगला टॉपिक मेरा इन्हीं चीज़ों पर है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये सर्कल इमेज हुई हुई है, यहाँ पे सर्कल इमेज हुई हुई है, इनका मेन हेडिंग लिखी हुई है, इनकी यहाँ पे देखें हेडिंग लिखी हुई है, नीचे बटन लगा हुआ है ऑर्डर नाउ का, ये बटन लगा हुआ कॉन्टैक्ट फॉर कॉन्टैक्ट मी नाउ का, ये इनकी इमेज सर्कल हुई हुई है। इसी तरह नीचे इसको ड्रैग करें। अच्छा, मैं आपको एक और टूल मैं यहाँ पे साथ साथ बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज है, ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ पर आपको डिज़ाइन में देख रहा हूँ ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने इमेज अपनी यूज़ करनी है, आप चाहते हो कि मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो। अब जैसे इन भाईजान का अगर आप इमेज चेक करें तो इन्होंने बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है अपने टेम्पलेट डिज़ाइन बनाने के लिए, अपना इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। इसमें इमेज बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ हुआ। अच्छा, मैं और भी आपको कुछ इमेजेस वगैरह शो करवा देता हूँ। किसी में आपकी इमेज सर्कल में यूज़ हो रही है, किसी में आपका बैकग्राउंड रिमूव हुआ हुआ है, ठीक है। तो वो किस तरह करेंगे, उसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है बीजी रिमूवर के नाम से, जिस पे आप विद इन 1 और 2 सेकेंड आप अपनी इमेज का बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हैं। मैं अभी आपके सामने एक इमेज अपलोड करूँगा। ये मैंने बीजी रिमूवर की एक वेबसाइट ओपन की है, ठीक है। ये रिमूव डॉट बीजी के नाम से है, बीजी रिमूवर है या रिमूव बीजी है, जिस तरह भी आप इसको राइट करें आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने सिंपल दैट अपलोड इमेज करनी है, वो विद इन 1 और 2 सेकेंड आपको बैकग्राउंड रिमूव कर देगी। अब मैं इसी इमेज को लेके चलता हूँ। मैं पहले इस इमेज को क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को यहाँ से, ये क्रॉप कर लिया मैंने, और इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ये मैंने पेंट में की है क्रॉप, ठीक है। अब इस इमेज को मैं ओपन करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। देखें, इस इमेज का बैकग्राउंड मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगे होंगे। सिंपल आपने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, आपके पास इमेज डाउनलोड होगी। अब मैं इसी इमेज को आगे अपने डिज़ाइन में कैसे यूज़ करूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास इसी तरह फिर अगेन डिज़ाइन आ रहे हैं बहुत सारे। मैं, अच्छा, इस डिज़ाइन में मैं यूज़ करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है आपके पास। ये कहाँ गया, ये, ठीक है। मैं अब इस डिज़ाइन में अब यूज़ करना चाहता हूँ। वो सिंपल मैं अपलोड पे जाऊँगा,
जिस इमेज का मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया उसको मैं अपलोड करूँगा अपनी डाउनलोड वाले फ़ोल्डर से। ये आपके पास इमेज अपलोड होगी, आपने इस इमेज पे क्लिक किया तो आपके पास ये देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। आप सिंपल दैट इस इमेज को जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अब इस इमेज को आप एडिट करके इसका कलर या ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसका मेन हेडिंग लिखना है, टाइटल, ये जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें समझा रहा हूँ। इस पे आज जब आप अपनी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस यूज़ करेंगे तो आपको ये इतना कोई ब्लर वगैरह ये चीज़ें इफेक्ट्स नज़र नहीं आएंगी। इसी तरह मैं एक और टूल आपके सामने यहाँ पे शो करूँगा। गूगल की ही एक एप्लीकेशन है, हम उसको यूज़ करेंगे। ये दिस वन गूगल कीप। वैसे भी आप गूगल पे जाके कीप राइट करेंगे तो गूगल कीप की उनका अपनी ऐप है वो ओपन हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे आप गूगल कीप को ओपन करें। अच्छा, अब मैं एक इमेज यहाँ से ले लेता हूँ जिसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हो, लाइक वन, मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। ये वाली, ये मैंने इमेज ले ली। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, ये तो मेरे ख्याल में वो फाइल दूसरी आ गई, जेपीजे फॉर्मेट में नहीं है, बल्कि ये, अच्छा ये हो जाएगी इमेज। या इस इमेज का आप अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं, मैंने प्रिंट स्क्रीन से ना, जिस तरह हमारे पास कीबोर्ड में एक ऑप्शन होता है प्रिंट स्क्रीन, आप ले ले, तो मैंने उसके बिहाव पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया इस इमेज और मैंने कंट्रोल सी और, ठीक है। अब इस इमेज से जितना भी है उसका कंटेंट है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। मतलब आपको ये जितना भी टाइटल है या ये चीज़ें राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इमेज से अपना डेटा वहाँ से जितना भी कंटेंट है वो कॉपी कर रहे हैं। ये आपकी इमेज है, नीचे थ्री डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे ग्रैब इमेज टेक्स्ट कर देना है। तो ये आपका जो कंटेंट है, बिल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये आपका कंटेंट यहाँ से अब मैंने कॉपी कर लिया, ये वाला कंट्रोल सी, और इसको सेम एज इट इज़ आप वहाँ पे नोटपैड फाइल में पेस्ट कर देंगे। ठीक है। इसी तरह आपके पास जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और बाकी जो आउटलाइन में जो चीज़ें लिखी हुई थी वो आप यहाँ पे कंट्रोल सी। अब देखिए इसने, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया था इमेज का, तो इसने जो नीचे ये 33 डिग्री सेंटीग्रेड क्लाउडी का ऑप्शन आ रहा था, इसने उसको भी स्क्रीनशॉट में और उस इमेज को भी उसने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है। ये देखें ये नीचे आपके पास आ रहा है। तो वो आप मतलब सारा इसने डेटा आपका रीड कर लिया है। इसको आप क्लोज कर दें तो इसमें दो आपको मैंने कैनवा से अलावा भी मैंने आपको रिम्यूव बीजी और गूगल कीप का दो टूल्स मैंने आपको बताए हैं जिससे आप काफ़ी हेल्प ले सकते हो। ये मैंने अब आपके सामने यहाँ पे सारी चीज़ें कंट्रोल सी और वी कर ली हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लिया। अच्छा, अब मैं बात करूँगा काफ़ी ये मतलब डिज़ाइनिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब आपने देखा है यहाँ पर इस भाईजान की मैंने गिग ओपन की है, तो इन्होंने फर्स्ट जो इनकी शो, अच्छा इन्होंने क्या किया, अपनी गिग इमेज की जो पहली, ये तो पहली इमेज है, बट इन्होंने स्टार्ट में सबसे पहले वीडियोस बनाई हुई हैं अपनी, अपने वर्क की, जो अपना पोर्टफोलियो है उसकी सारी रिलेटेड वीडियोस बना के वो उसने ऐड अप की हैं। तो आपको वीडियो बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि वीडियो से भी आप अच्छी खासी अपने प्रोडक्ट्स की, अपने फेसबुक पेज की, अपने लिंक्डइन अकाउंट पे ये सारी चीज़ें आप अपनी प्रमोशन अच्छी खासी कर सकते हैं। तो वीडियोस की भी आपके पास स्किल होना ज़रूरी है। तो आप सिंपल दैट जहाँ पे जब जाएंगे तो
ऑप्शन है वीडियो का, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये वाला, ठीक है, क्रिएट ब्लैंक वीडियो। मैंने अभी क्लिक कर दिया, अब इसमें क्रिएट ब्लैंक वीडियोस आ गई। उसी तरह आपके पास देखें, मैं अगर इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो ये ब्लैंक वीडियो है, ठीक है। इसको आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दें, अदरवाइज ये एज इट इज। अब आपने जो साइज़ लिया हुआ है वही साइज़ आपका चलेगा। अभी आपके पास देखें 5 सेकंड की आपने वीडियोस क्रिएट की हुई है, ब्लैंक वीडियोस, तो आपके पास टाइम यहाँ पे 5 सेकंड आ रहा है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, डिज़ाइन पे क्लिक किया हुआ है, आप चाहते हैं मैं यहाँ से कोई भी वीडियो डिज़ाइन जो है वो मैं यहाँ से चूज़ करूँ। प्रीमियम वाला नहीं करना, आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी डिज़ाइन है वो आप यहाँ से चूज़ करके ऐड करेंगे। लाइक मैं ये वाला डिज़ाइन में सिलेक्ट करता हूँ। अब इसके 11 पेजेस हैं। अब आप इसके 11 पेजेस को ही यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर वन बाय वन आप एक पेज को पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको लेके चलेंगे। तो अब आपने फर्स्ट पेज पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे इसको प्लस पे लेके आके मैं ड्रैग कर दिया, और इसको मैं यहाँ से थ्री डॉट्स पे क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। अब आपका देखें 5 सेकंड का वीडियो है, इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं टाइम ड्यूरेशन। देखें ये अब 6.7 सेकंड, ठीक है, ये मैंने 8 सेकंड, ये 7 पॉइंट, ये देखिए मैंने 8 सेकंड की कर दिया, और यहाँ पे भी आपका टाइम चेंज हो गया। अब इस तरह जब आप इसको प्ले करेंगे तो आपके पास सामने ये देखें, ये मेन हेडिंग है, ये आपका कंटेंट है जितना भी आ रहा है, टेक्सचुअल जितना भी, ठीक है। इसका ये कलर्स हैं, कलर्स आप चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ मुझे ब्लू कलर में नहीं चाहिए, मुझे रेड कलर में चाहिए, आप रेड कलर करेंगे तो रेड कलर हो जाएगा। अच्छा, ये इसका एक और एलिमेंट है, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ, तो ये येलो कलर हो गया। अच्छा, अब आप टेक्स्ट का कलर चेंज करें, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट कलर पे क्लिक करेंगे और इसका कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। मैंने ब्लैक कर दिया तो ये ब्लैक शो हो रहा है। अच्छा, ये इमेज आपके पास यूज़ हो रही है, आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे ना, डिलीट करेंगे, तो ये इसने इमेज डिलीट कर दी है। मैं दोबारा से कंट्रोल Z। अच्छा, जब डिलीट का बटन दबाते हैं ऊपर ये देखें डिलीट आ जाता है। डिलीट इमेज या डिलीट फ्रेम, दो ऑप्शन आते हैं। अगर मैं डिलीट इमेज करता हूँ तो डिलीट इमेज हो जाएगी, और अगर मैं डिलीट फ्रेम करता हूँ तो डिलीट फ्रेम हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं फिर अगेन कंट्रोल Z दबा देता हूँ और ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ जो मैं इमेज यूज़ कर रहा था अपलोड, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। मैं जैसे इस इमेज को क्लिक किया, इसी फ्रेम के अंदर मैं लाया, और वो इमेज यहाँ पे यूज़ हो गई है। उस इमेज को आप जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहते हैं वो आप एडजस्ट करें। अच्छा, यहाँ पे आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट चेंज करें, टेक्स्ट कलर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी वो मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी। फिर आप दोबारा से प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपने ब्लैंक पेज ओपन कर लिया है, वही कलर उसने एज इट इज़ ले लिया है। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपने मज़ीद वहाँ से कोई पेजेस ऐड करने हैं, तो फिर आप डिज़ाइन पे जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ मैं ये वाला पेज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इस पेज पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे इसका टेक्स्ट है, इसका बैकग्राउंड कलर है, ऑब्जेक्ट का कलर है, यहाँ पे इसकी इमेज है, मैं इसकी इमेज डिलीट कर देता हूँ, फ्रेम डिलीट नहीं करता हूँ। फिर सेम अपलोड इमेज पे जाऊँगा, मैं जो दूसरी इमेज में यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट लाइक ये वाली इमेज, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आके मैं यूज़ करूँगा तो वो इमेज यहाँ पर आ गई है। ठीक हो गया, और यहाँ से मैं टेक्स्ट चेंज करके फिर मैं नेक्स्ट कर दूँगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप मतलब डिफरेंट पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। और डिज़ाइन पे आएंगे अगेन, फिर मैं ये वाला पेज में ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, ये देखिए सेकंड पेज हो गया। वो मैंने गलती से उस फर्स्ट लेयर्स पे ही मैंने ऐड कर दिया था तो वो न्यूज़ की जगह पे ले लिया, क्योंकि प्लस पे क्लिक करेंगे तो न्यू पेज तब ऐड होता है। तो आप यहाँ पे ये सारा कंटेंट आपके पास, आप ये सारा जितना भी आप देखिए 9.9 सेकंड की वीडियो होगी है, 2.4 सेकंड की ये है, और 7.5 सेकंड की वो है। ठीक है, मैं इस वीडियो को इंक्रीज़ करता हूँ, ये देखें, ये मैंने, और ये मैंने 5 सेकंड ही कर दी और 12.5 सेकंड हो गई। अब इसको आप प्ले करते हैं तो आप प्ले कर देंगे। अगर आप इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से जितना मतलब मैंने आपको कैनवा के अबाउट डिज़ाइनिंग के अबाउट वो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, या आप प्रैक्टिकली जब तक खुद नहीं करेंगे तो आप इस पे मतलब काम मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। तो आप अपना प्रैक्टिस करें इन कैनवा डिज़ाइनिंग पे। डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस हैं, आप उनको यूज़ करके आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट किया और मैं अपनी यहाँ पे जो मैंने हेडिंग कॉपी की हुई थी मैं उसको यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ये वाली हेडिंग मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये इसका साइज़ डिक्रीज़ करें, इसको आप क्लिक करके नीचे लेके आएँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें, इसको ड्रैग करके नीचे लेके आएँ। थोड़ा बहुत जो आपका फ़ॉन्ट अभी एडजस्ट नहीं आया, आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करें। ये देखें वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनर। अच्छा, डिज़ाइन यहाँ पे दरमियान में स्पेस होनी चाहिए थी। ये वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि इस जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कैरेक्टर जितने भी हैं, इनके दरमियान लाइन स्पेसिंग बहुत कम है। तो आपने लाइन स्पेसिंग के लिए क्या करना है, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, और ये अभी 1 हुई भी लाइन स्पेसिंग, आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी लाइन स्पेसिंग इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर दें क्योंकि आपकी मेन हेडिंग है। अच्छा, हेडिंग भी बोल्ड होगी। फिर इसके बाद अगेन आप चाहते हैं कि मैं लेटर स्पेसिंग भी थोड़ी बहुत देना चाहता हूँ, वो बहुत कम हुई हुई है, वो -25 पे गई हुई है। इसको आप ज़ीरो कर दें या आप कोई भी वैल्यू दे दें, 30 की वैल्यू दे दें। तो देखें आपकी जितने भी ये लेटर्स हैं इनके दरमियान भी स्पेसिंग हो गई है। अब आप चाहते हैं कि मेरा ये टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर कलर शो नहीं कर रहा, मतलब वो व्यू नहीं हो रहा इतना था। तो आप इसका कलर चेंज करें, कोई ऐसा कलर यूज़ करें जो इस बैकग्राउंड कलर पे ये चीज़, येलो भी ठीक नहीं आ रहा, ब्लैक भी नहीं आ रहा, कोई भी कलर, क्योंकि आपका जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर वो बहुत डल है। आप इसका कलर बैकग्राउंड कलर पहले चेंज करें, लाइक मैं ये स्काई ब्लू सा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर आपका रेड कलर बहुत अच्छा शो होगा, जैसे ये, ठीक है। अब इसके जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, इसका मैं थोड़ा सा ये लाइट येलो सा मैं कर देता हूँ। अब ये आपका देखें डिज़ाइन शो हो रहा है प्रॉपर। और इमेज है, आप इसकी इमेज को यहाँ पे साइड भी कर देते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे ये चीज़ ले आए। अब आप इसको प्ले करके चेक भी कर सकते हैं, ये इमेज को जूम कर रहा है फिर इसने। अच्छा, एक और चीज़ है, ये ट्रांजिशंस होते हैं, ये दो आपकी जो लेयर्स हैं ना, दो पेजेस हैं, इनके दरमियान में जो ड्यूरेशन है ना, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशंस। मैंने अब ट्रांजिशन पे क्लिक किया यहाँ पे, तो ये आपके पास ट्रांजिशंस ओपन हो गई हैं। ये अगर आप नन कर देंगे तो ट्रांजिशन नहीं इफेक्ट होगी। अगर आप इसको डिज़ोल्व करेंगे तो देखें दोनों के दरमियान डिज़ोल्व इस तरह होगा, स्लाइड करेंगे तो स्लाइड इस तरह मूव होगी। अच्छा, सर्कल वाइप करेंगे तो सर्कल वाइप इस तरह होगी, कलर वाइप करेंगे तो कलर वाइप इस तरह होगी। इस तरह लाइन वाइप करेंगे तो लाइन, डिफरेंट टाइप की हैं, इनमें आप कलर इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। देखें जो अगर मैंने कलर वाइप किया तो जो कलर नीचे चूज हुए हैं वही कलर वाइप पे मूव हुए थे। इसी तरह आपके पास ये डायरेक्शन है कि आपने किस तरह डायरेक्शन पे लेके चलना है। अभी देखें मैंने बॉटम टू टॉप चल रहा हूँ तो वो वहाँ पे बॉटम टू टॉप शो हुआ है। अभी मैं टॉप टू बॉटम नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ये कॉर्नर से, ये सारी डायरेक्शंस हैं कि आपके इफेक्ट्स ने, ट्रांजिशन ने किस तरह इफेक्ट होके चलना है। तो ये डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस इफेक्ट्स हैं जो आप अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगर आपने अब ये न्यू पेज एक और ऐड करना है, जैसे ये वाला प्लस पे आप लेके आएंगे और ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे तो आपका ये न्यू इफेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना कंटेंट लिख देंगे, इसका कलर आपने चेंज करना है तो आप
मतलब आपने जिस चीज़ का कलर चेंज करना है, जिस ऑब्जेक्ट का, जिस करेक्टर का, जिस टेक्स्ट का, आप उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, देन उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी, फिर आप जाके उसका कलर चेंज करेंगे। तो मेरे हिसाब से मतलब मैंने आपको जितना ब्रीफली एक्सप्लेन करना था अबाउट कैनवा, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। और बस अब आप इस पे प्रैक्टिस करें, ये वीक आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें। और गूगल एड्स और फेसबुक पे भी आपको मैंने दो हमारे लेक्चर्स हो गए हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा कैनवा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपने फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करनी है या आपने किसी का गूगल ऐड चलाना है तो उस पर भी आपको एक पोस्ट डिज़ाइन करनी पड़ेगी या वेबसाइट डिज़ाइन करनी पड़ेगी, यूट्यूब पे वीडियो डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो ये कैनवा इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डिज़ाइन एवरीथिंग, ठीक है। तो आप लोग देख लें, जो चीज़ आपको अगर नहीं समझ आती आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये तकरीबन 1.5 2 घंटे तो हो चुके हैं। एक मिनट टाइम चेक कर लूँ। हाँ, तकरीबन 1 घंटा 35 मिनट हो गए मेरे हिसाब से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ भी सकता है अभी, ठीक है। तो अच्छा, इस वीडियो को सेव करने का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। शेयर पे क्लिक करेंगे, उसी तरह आपने डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड पे जाएंगे तो MP4 वीडियो आपको सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। आप जो सजेशन आपको कैनवा खुद दे रहा है आप उसी पे लेकर, अगर आप इसको JPG फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, PNG में, PDF में करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। बट आप अभी वीडियोस बना रहे हैं तो MP4 वीडियोस बेस्ट है। अगर अदरवाइज अगर आपकी 1 पेज की वीडियो तो आप उसको गिफ में भी सेव कर सकते हैं। वो शॉर्ट क्लिप होता है और उस पर साउंड कोई नहीं होता, तो वो आप उस पर भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं MP4 वीडियोस पे क्लिक करता हूँ और डाउनलोड कर देता हूँ। ये अब डाउनलोडिंग हो रही है और इसी तरह ये डाउनलोड वाले फ़ोल्डर पे आपके पास डाउनलोड होके ये वीडियो शो हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे और भी वीडियोस वगैरह के डिज़ाइंस अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आप बैक करें तो ये देखें, अगर आपको बर्थडे डिज़ाइंस की वीडियोस चाहिए तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बर्थडे हैं। आप अपने किसी भी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी बर्थडे विश करना चाहते हैं तो उनको भी आप यहाँ से बर्थडे विश कर सकते हैं, ठीक है। इमेजेस वगैरह आप, जैसे मैं ये बर्थडे की यहाँ पर एक वीडियोस है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें। अच्छा, मैं इसको प्लस कर देता हूँ, ये हैप्पी बर्थडे। अच्छा, अब इसमें क्या है देखें, आपके सामने ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये देखें, ये हर ऑब्जेक्ट्स है। अब देखें, ये फायर वाले हैं, कुछ बबल्स वाले, कुछ इस तरह के हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप के आपके पास। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, जो आपके पास, अगर मैं इसको डिलीट करूँ ना, यहाँ पे डिलीट पे आऊँ, देखें, डिलीट वीडियो या डिलीट फ्रेम। जो मैं फ्रेम की बात कर रहा था वहाँ पे मैं फ्रेम पे आपको इमेज इंसर्ट करने का तरीका बता रहा था। इसी तरह इमेज की जगह आप वीडियोस को भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ शॉर्ट सी वीडियोस अभी को बनी हुई पड़ी भी नहीं है, अदरवाइज मैं आपको बता देता। आपने यहाँ पर डिलीट वीडियो की है, जो आपका फ्रेम है या इस फ्रेम पे आप कोई भी वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वीडियोस नहीं ऐड कर रहे तो इमेज है, तो आप अपलोड पे सिंपल उसी तरह जाएंगे, इसी इमेज को आप पिक करेंगे, और ड्रैग कर देंगे, ठीक है। वो इमेज आपके पास यहाँ पे आ गई। अब इस बंदे का नाम अगर फॉर एग्जांपल ABC है तो मैं यहाँ पे A B and C आपने यूज़ की, ठीक है। बाकी आप जो पेजेस हैं यहाँ से वो डिलीट कर दें, सेलेक्ट करें और डिलीट करते जाएं। ये अभी तकरीबन 4.4 सेकंड की मतलब शॉर्ट सी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। डिज़ाइन पे जाएं, अगर आप इसमें मज़ीद और पेजेस ऐड करना चाहते हैं, इनको कोई ग्रीटिंग मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिंपल, इसी तरह बर्थडे के अलावा भी बहुत सारी वेडिंग से रिलेटेड भी आप वीडियोस यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखें, आपके पास बहुत सारी सजेशन में आ रही हैं, देखें।
बर्थडे इनविटेशन, बर्थडे कॉलेज, बर्थडे पार्टी इनविटेशन हैं कुछ ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की है। अगर आप फॉर एग्जांपल बर्थडे नहीं चाहते, ठीक है, मैं चाहता हूँ रियल एस्टेट बिजनेस, मेरा रियल एस्टेट स्लाइड शो वीडियोस हैं या रियल एस्टेट बिजनेस है, तो मैं रियल एस्टेट बिजनेस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जितनी भी रियल एस्टेट बेस्ड जो वीडियोस हैं वो ओपन हो जाएंगी। अभी मैं आपके सामने यहाँ पर रियल एस्टेट की ज़्यादातर जितनी भी हैं वो प्रीमियम वर्जन में, बट कोई ना कोई आपको फ्री वर्जन में मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सब ही। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी वो इंटरनेट मैंने एक दफ़ा रिस्टार्ट किया डिवाइस का, इस वजह से थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हुआ था। अब आप लोग स्क्रीन शो हो रही है। आप लोग स्क्रीन शो हो रही है ना स्टूडेंट्स को। अच्छा चले, मैं अब दोबारा से बात कर रहा था वीडियोस की, तो मैं यहाँ पे रियल एस्टेट बिजनेस की मैंने कोई वीडियो सर्च की है। और क्योंकि हमारे पास लोकल बेस्ड जितनी बिजनेस हैं वो रियल एस्टेट ही ऑलमोस्ट चल रहे हैं, तो आप अपनी मतलब जो सर्विसेज हैं इनको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने वीडियो चला तो दी है, लेकिन ये रिमूव वाटर मार्किंग का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड वीडियो है वो कैनवा की उस पे आ रही है, तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आप अपना पहले प्रीमियम वर्जन परचेज़ करेंगे, उसके बाद आप इनको यूज़ करेंगे, या फिर आप अपनी कोई मोबाइल से या अपने कैमरे से अच्छी सी एक वीडियो खुद बना के उसको बैकग्राउंड इमेज एज आ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रियल एस्टेट की वीडियो है, तो आपने यहाँ पे रियल एस्टेट कंपनी का नेम लिखना है, उनकी यहाँ पे टैग लाइन मैंशन कर देनी है, उनका अगर लोगो क्रिएट हुआ हुआ है तो वो लोगो यहाँ पे आप जस्ट अपलोड करके यहाँ पे लेके आना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपलोड वाले ऑप्शन पे जाके जो मेरे पास लिंक्डइन का एक बना हुआ है, ठीक है, लोगो, मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे लिंक्डइन का लोगो यूज़ किया, उसी तरह देखें सेंटर पे लाना है तो उसको अलाइन देखें ऊपर, ये आपको ग्रेड की लाइंस भी शो हो रही होती हैं आपको, ठीक है, ये आपको बता रहा है अभी ये सेंटर पे एडजस्ट हो गया है। अब इसी तरह इसको आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखें बिल्कुल इसके कॉर्नर्स के बाहर ना एक रोटेट का एक ऑप्शन आ रहा होता है, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। और इसको डुप्लिकेट करना है, कॉपी करना है तो आप डुप्लिकेट करके कॉपी कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं उसके हेडर पे तो आप सिंपल दैट यहाँ पे हेडर पे इसको एडजस्ट कर लें, और यहाँ पे ये लोगो आ गया, कंपनी का नेम आ जाएगा, टैग लाइन आ जाएगी, और सिंपल इसमें तो और मतलब मज़ीद कुछ बताने वाली अब कोई बात नहीं है। शेयर पे क्लिक करके सिंपल आपने डाउनलोड कर देना है, ठीक है। लेकिन अभी डाउनलोड नहीं हो क्योंकि आपने जो बैकग्राउंड वीडियो आप यूज़ करें ना, अभी देखें मैं इसको अभी प्ले करता हूँ तो ये जो बिल्डिंग्स की वीडियोस आ रही है ना, ये अभी कैनवा के अपने अपना एलिमेंट है, वीडियो है, तो वो आपको रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन दे रहे हैं। समझ आ गया। इसी तरह आप देखें वीडियोस पे क्रॉपिंग भी हो सकती है, ठीक है, ये देखें पीछे बैकग्राउंड पे ना, ये देखें यहाँ पे मैं क्रॉप भी कर सकता हूँ। वैसे तो ये वीडियो ऑलमोस्ट ये भी आपके पास तकरीबन 5 सेकंड की आ रही है, लेकिन मैं अगर इसको इंक्रीज़ कर दूँ तो ये तकरीबन 10 इशारिया 1 सेकंड के ऊपर आपके पास आ गया। इसको मैं डन कर देता हूँ। ये इमेज वीडियो काफ़ी लेंथी है, लेकिन ये पहले क्रॉप हुई थी। फिर प्ले बैक का ऑप्शन है, आप इस पर वीडियो की स्पीड भी कर सकते हैं, मतलब प्ले बैक इसकी स्पीड कम कर सकते हैं। देखें मैंने इसकी स्पीड को मज़ीद कम कर दिया। स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप स्पीड को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, देखें। अच्छा, लूप फॉर एवर इन प्रेजेंटेशन, मतलब लूप का ये है कि ये वीडियोस बार बार चलती रहे आपके पास, ठीक है। ऑटो प्ले इन प्रेजेंटेशन, ये ऑटो प्ले का ऑप्शन ऑन करना चाहते हैं तो ये कर दें। क्रॉप करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो वो आप क्रॉप कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टली करूँ तो वीडियो देखें आपके पास फ्लिप हो चुकी है। एनिमेट है, फिर उसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी है, फिर लॉक है, ये वॉल्यूम है। अच्छा, वीडियो में वॉल्यूम कितना रखना है आपने वो भी आप यहाँ से म्यूट करना चाहते हैं तो म्यूट कर दें, अदरवाइज 100 पे रखना है तो 100 कर दें। अगर आपने कम करना है वॉल्यूम तो इसको वॉल्यूम मज़ीद आप कम कर दें, ठीक है। तो ये बेसिक वीडियोस बनाने के लिए आपके पास कैनवा भी बेस्ट एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आप अपने फेसबुक और बाकी ये छोटे मोटे जितने भी डिज़ाइंस हैं इनको बनाने के लिए आप यूज़ करें, आप कैनवा को एज अ वीडियो एडिटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी इसको एंड करने लगा हूँ क्लास को। अगर किसी को क्वेश्चन होता है तो क्लास के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अभी मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी मुझसे।